हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर मिल रहे हैं सेकंड वीडियो में, वही साइंस के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास ये जो हमारी टर्म है ये नई आई है, तो ये भी मैं इस के बाद बताऊंगी, क्योंकि वर्ड जहाँ आए उससे पहले बताना चाहिए। तो हमारा आप इसकी हिंदी समझ गए होंगे। द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, कोई भी एक चार्ज है। मान लीजिए ये जो Q1 है ये हमारे पास एक चार्ज है, और आगे क्या बोला है, चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ये हमारे कहीं इनफाइनाइट पे रखा है। अब आगे क्या बोला है, टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये जो फील्ड है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो Q है ये इस फील्ड के अंदर का चार्ज है। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है कि वर्क डन टू टेक अ चार्ज टू ब्रिंग अ चार्ज, यानी इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए जो हमारा वर्क डन हुआ है, यानी जो हमारी मेहनत लगी है, यानी जो हमारा पोटेंशियल यूज हुआ है, इसको कहीं भी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड में यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पे लाने के लिए जो हमने वर्क किया है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये Q1 चार्ज यहाँ होगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड बता देती हूँ। अब आप देखिए कि मैंने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बोल सकते हैं, की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है। इट इज एन फील्ड वेयर एन चार्ज एक्सर्ट्स, जहाँ पर एक चार्ज रहता है। यहाँ पे मैंने Q चार्ज लिया है, यहाँ पर ये जो फील्ड है इसके अंदर एक चार्ज हमेशा है, वो है Q, विच रिपेल द अनदर चार्ज विच इज इन द फील्ड। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो एग्जांपल लेके बताया था कि हमारे पास इन्फिनिटी पे Q1 चार्ज है। इस Q1 चार्ज को जब हम इधर लेकर आ रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जब हम इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो हमारा वो वर्क डन जो हुआ वो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। लेकिन अब हम इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगा उसके बारे में पता लगा रहे हैं कि इसके अंदर एक Q चार्ज है। ये एक फील्ड है जिसके अंदर एक Q चार्ज है। इसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज कभी आता है तो ये जो Q चार्ज है उस चार्ज को रिपेल करता है, यानी उसे इस तरफ फोर्स लगाता है। अगर वो चार्ज इधर कहीं होगा तो वो इधर फोर्स लगाएगा, यानी वो उससे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एन फील्ड वेयर एन चार्ज एक्सर्ट्स विच रिपेल द अनदर चार्ज विच इज इन द फील्ड। बस इतनी सी डेफिनेशन हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की है। अब मैंने अगली डेफिनेशन लिखी है पोटेंशियल डिफरेंस की। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो था हमारा द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा ऐसा ही है। तो डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल। अब जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब मैंने यहाँ पे फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, लेकिन इस बार इसका चार्ज मैंने V लिया है। अब हमारे पास टू पोटेंशियल्स हैं। पोटेंशियल्स ये होते हैं ये वाले चार्जेस। तो द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल तो हमें निकालना है, लेकिन ये दोनों जो है ये इन्फिनिटी पे हैं। ये दोनों चार्जेस, ये दोनों पोटेंशियल्स अभी इन्फिनिटी पे हैं। हम इन दोनों को जब यहाँ लेके आएंगे तो मान लीजिए हम इसको इस वाले पोटेंशियल को लेके आए, यानी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज किया। द वर्क डन टू ब्रिंग एनी चार्ज टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस।
हम इधर इस VA लिख देते हैं, हम इसको लेके आए अभी, तो इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। अब हम VB को भी ले आते हैं, लेकिन जो VB है हम उसको थोड़ा आगे ले चलते हैं। अब ये रिपेल तो एक ही साइड करेगा B को, तो इधर रिपेल कर देगा VB को। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो है VA माइनस VB इज इक्वल टू VAB, कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो VAB के, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वो VAB निकल आएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब हम फिर आगे बढ़ लेते हैं। तो अब मैंने इधर लिखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इट। अब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पहले ही पढ़ लिया है। कंडक्टर हमें पता है कि जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास हीट कंडक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर भी होते हैं। जो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज होते हैं उनको अपने अंदर से बाहर जाने दे और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर प्रोड्यूस होने दे, करंट प्रोड्यूस होने दे, तो वो होते हैं कंडक्टर। अब मैंने इधर एग्जांपल लिखा है आपको समझाने के लिए। मेरे पास 3 तरह के वायर हैं, एक है सिल्वर वायर, एक है कॉपर वायर और एक है आयरन वायर। तो आयरन का जो है वायर मेरे पास, इधर मैंने की लगा रखी है, ये कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर, कॉपर और आयरन का मटेरियल है मेरे पास, और मैंने इन तीनों के आगे सेम बल्ब लगा दिए। अब इधर मैंने की तीनों बंद कर रखी है। अब मैं इन अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट करूं तो इधर से जो हमारे पास करंट है वो फ्लो करेगा, ऐसे इन सब में फ्लो करेगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से ग्लो सबसे पहले कौन करेगा? लेकिन अगर हमें इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें तो सबसे पहले सिल्वर ग्लो करेगा, सबसे पहले ये ग्लो करेगा, फिर उसके बाद सेकंड पे ये ग्लो करेगा, यानी कॉपर वाला कंडक्टर। और आयरन का जो कंडक्टर है वो सबसे लास्ट बहुत धीरे ग्लो करता है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि जो हमने अभी पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज के, ये एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, यानी उसे रोकता है। अब अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकेगा, अपोज करेगा, तो वो जो कंडक्टर होगा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और वही जो हीट प्रोड्यूस होगी वही इसको कंडक्टर को गर्म करेगी, और ये होगी रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी होगी उसकी रेजिस्टेंस। अब इन तीनों में से इस वाली का जो ये जो फर्स्ट है ये सबसे पहले ग्लो हो गया, ये सेकंड पे ग्लो हो गया, लेकिन ये जो है ये बहुत 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 धीरे ग्लो हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर वही प्रॉपर्टी, जो ये रेजिस्टर है ये कंडक्टर है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे ये इलेक्ट्रिक करंट है इसमें से आया, तो ये जो रेजिस्टर है इसने उसको करंट को अपोज किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज किया और यहीं पर रुकने की कोशिश करी, जिसकी वजह से धीरे 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 यहाँ पर कर जा रहा था। अब इधर जब वो कोलाइड हुए सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऐसे करके मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं, और ये जो कंडक्टर है इसने अपना ये जो है अपना गेट यानी थोड़ा सा खोल रखा है, बंद कर दिया। अब इधर जो इलेक्ट्रिक ये चार्जेस होंगे ये एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे पहले जाने के लिए, और जिसकी वजह से थोड़े थोड़े जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो यहाँ से जा पाएंगे, और जिसकी वजह से जो बल्ब है वो लेट ग्लो करेगा।
और यहाँ पर जो होगी वो हीट प्रोड्यूस होगी। इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें भी प्रोड्यूस नहीं होगी हीट, लेकिन ये वाला जो कंडक्टर हमारा आयरन का है इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। और यही हमारा रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ हमें बताई थी कि जिसमें क्या था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी करंट अगर ज़्यादा होगा तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा, करंट कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। तो ओम्स लॉ यही ओम के नाम पे थी। ओम एक साइंटिस्ट था। तो इट्स सेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो करंट के लिए जो था मैंने इधर आई लिखा है, करंट के लिए हम आई यूज करते हैं। वैसे करंट की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट वो एम्पियर होती है, और अभी हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। तो हम ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये वाला जो साइन है ये वाला, इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। जो वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी आर फॉर रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज व्हेन इट फ्लोज। तो वो उसे अपोज करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आर लगाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।